सुखदेव जी ने भगवान को चोर नहीं कहा, गोपियां मैया यशोदा से शिकायत कर रही हैं कि तेरा लाला चोरी करता है। और जब पूरे पूरे ब्रज में चोरी होने लगी, पूरे गोकुल में माखन की चोरी होने लगी, तो गोपांगनाओं ने बैठक ली और एक बैठक लेकर निर्णय लिया कि जब से नंद का छोरा बड़ा हुआ है ना और हमारे बच्चों को लेकर ब्रज की गलियों में डोलता है, तभी से माखन मटकी फूट रही है और हमारे बछड़े छोड़ दिए जाते हैं समय के पहले, उनके गले की रस्सी छोड़ दी जाती है, सारा दूध पी जाते हैं। ये ब्रज में जब से नंद का छोरा आया है तभी से ये सब हो रहा है, पहले होता नहीं था। तो सब की सब गोपियां एक दिन मैया यशोदा के पास शिकायत लेके पहुंच गई। और जब मैया यशोदा के पास शिकायत लेके पहुंची, अरे ओ मैया यशोदा जरा बाहर निकलो, मैया बाहर आई। और जब मैया बाहर आई तो पूछ लिया कि क्या बात है, इतनी सारी गोपांगनाएं एक साथ मेरे अंगना में कैसे आना हुआ? बोले आना वाना छोड़ो, हम शिकायत लेके आई हैं, तुम्हारा लाला तुम्हारे हाथों से निकलते जा रहा है, आदतें अच्छी नहीं है इसकी, ये माखन की चोरी करता है और बचपन का चोर जवानी में डाकू बनेगा। हमें माखन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आगाह करने आई है कि चोरी की यदि ऐसी आदत पड़ी रही तुम्हारे बेटे की तो बहू मिलने वाली नहीं है तुमको। चोर लड़के को कौन ब्याहेगा? मैया ने कहा कमाल है, मेरे घर में इतनी गैया है, मेरे घर का माखन तो खत्म नहीं होता है और मेरा लाला बाहर माखन की चोरी क्यों करेगा? सारी गोपांगनाएं शिकायत कर रही हैं। एक गोपांगना भाव से कहती है कि मैया ये माखन खाए कोई मुश्किल नहीं है, चोरी माखन ही तो खाता है, तेरो लाला सो मेरो लाला, कोई मुश्किल नहीं, माखन चोरी करे कोई समस्या नहीं। मुसीबत दूसरी है। बोले क्या? माखन तो खाता है मैया, साथ में मटकी भी फोड़ देता है। आज ही सास के जमाने की मटकी थी मेरे घर में, इतना बढ़िया माखन बनता था उसमें। कल मेरे घर तेरा लाला चोरी करने के लिए गया, माखन तो खाया खाया, मटकिया भी फोड़ आया। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं जिसका मन रूपी माखन खाता हूं उसकी बुद्धि की मटकिया फोड़ ही देता हूं भैया। ये मन रूपी माखन यदि भगवान को चढ़ जाए एक बार तो फिर ये बुद्धि की मटकी फूटी जाती है भैया, फिर बुद्धि की कोई जरूरत नहीं पड़ती। बुद्धिमानों ने बहुधा भगवान को नहीं पाया, भगवान को तो अच्छे मन वालों ने पाया है। जिसके पास माखन की तरह कोमल मन है, सरल मन है, वो पा जाता है प्रभु को। और जो बुद्धि में अटके रहते हैं तो बुद्धि की तो कभी शुद्धि होती ही नहीं। बुद्धि से भगवान मिलते तो बुद्धिमानों को मिल गए होते। जितने दुनिया में बुद्धिमान हैं वो पा चुके होते। एक गोपांगना कहती है मैया माखन खाए मटकी फोड़े हमें कोई मुश्किल नहीं, तेरो लाला सो मेरो लाला। मुसीबत ये है ये माखन भी खाता है, मटकी भी फोड़ता है, और मुसीबत ये है कि बंदरों को भी खिलाता है। अब बंदर इसके रिश्तेदार लगते हैं क्या? माखन खाए मटकी फोड़े फिर बंदरों को भी खिलाए। भगवान से किसी ने पूछा तुम बंदरों को माखन क्यों खिलाते हो? तो भगवान ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। भगवान ने कहा कि त्रेता में जब मैं राम बन करके आया था तो इन बंदरों ने पेड़ के सूखे फल और पत्ते खाकर के सीता को लाने में और लंका विजय में मेरी बड़ी मदद करी थी। इस बार जरा मैं गोरस के बीच में पैदा हुआ हूं तो उपकार किसी का भी हो मैं चुका ही देता हूं भैया। देर सवेर सही, उपकार किसी का मैं माथे पे रखता नहीं। ऋणिया बनकर मुझे रहना अच्छा नहीं लगता, उपकार तो चुकाना ही है।